सुप्रभात प्यारे बच्चों, आरकेपी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। बेटा, हमने अपनी पिछली वीडियो में हमारा पाठ नंबर 1 पढ़ा था, जो थी एक कविता जिसका नाम था भारत के बच्चे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबने वीडियो को अच्छे से सुना है, समझा और आपको समझ भी आया होगा। तो बेटा, आज हम अपनी उसी कविता का करेंगे अभ्यास कार्य। तो चलिए अपनी बुक निकालिए और देखिए। देखो बेटा, सबसे पहले आते हैं हमारे कुछ मौखिक प्रश्न। तो इसमें पहला देखिए, भारत के बच्चों को कौन नहीं रोक पाएगा। आपने कविता पढ़ी है, समझी है, तो उसके अनुसार आप सोचकर बताएंगे भारत के बच्चों को कौन नहीं रोक पाएगा। क्या होगा इसका उत्तर? भारत के बच्चों को तूफान नहीं रोक पाएगा। क्योंकि कविता में हमने पढ़ा था ना कि कितने भी 100 तूफान आने पर भी हम रुकेंगे नहीं। जो बच्चे जो भारत देश के वीर बच्चे थे वो क्या कह रहे, उन्होंने क्या बोला था? अगर हमारे जीवन में 100 तूफान भी आ जाएंगे फिर भी हम उनसे रुकेंगे नहीं। तो भारत के बच्चों को कौन नहीं रोक पाएगा? तूफान। अब अगला देखिए, शरीर से दुबले होने पर भी बच्चों में किसकी कमी नहीं है? शरीर से दुबले होने पर भी बच्चों में किसकी कमी नहीं है? किसकी नहीं है? साहस की। चट्टानें किसकी प्रतीक हैं? जो चट्टानें हैं, कविता में जो चट्टानें शब्द आया था हमारा, वो किसके प्रतीक हैं? तो चट्टानें जो हैं वो कठिनाइयों की प्रतीक हैं। अब आगे देखिए, भारत के बच्चों के कोई 2 गुण लिखिए। जो भारत के साहसी बच्चे हैं उनके 2 गुण लिखिए। तो नंबर 1 क्या है? भारत के बच्चे बड़े साहसी हैं। नंबर 2, भारत के बच्चे अपने देश के लिए सब कुछ न्योछावर कर देना चाहते हैं। देखिए, भारत के बच्चों के कोई 2 गुण लिखिए। तो 2 गुण आपने जो कविता में सीखा है वो आप और भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर एक बार समझ लीजिए कि नंबर 1, भारत के बच्चे जो हैं वो बड़े ही साहसी हैं, बहुत वीर हैं। नंबर 2, भारत के बच्चे अपने देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर देना चाहते हैं, अपना सब कुछ न्योछावर कर देना चाहते हैं। आगे देखिए, बच्चे नई राह कैसे बनाएंगे? बच्चे जो हैं वो नई राह मीन्स रास्ता। तो बच्चे नई राह कैसे बनाएंगे? बच्चे मुसीबतों का सामना करके अपना नया रास्ता बनाएंगे, अपनी नई राह बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? बच्चे मुसीबतों का सामना करके अपना नया रास्ता बनाएंगे। भारत माँ की अभिलाषा कैसे पूरी की जा सकती है? जो भारत माँ है हमारी, उसकी अभिलाषा कैसे पूरी की जा सकती है? तो क्या है? भारत माता की अभिलाषा अपना सब कुछ न्योछावर करके पूरी की जा सकती है। बच्चे कैसे लोगों की मदद करना चाहते हैं? जो हमारा घ भाग है वो क्या है? बच्चे कैसे लोगों की मदद करना चाहते हैं। तो बच्चे कैसे लोगों की मदद करना चाहते हैं? आपने कविता पढ़ी है, सुना है, समझा है। तो जो बच्चे हैं वो समाज द्वारा सताए गए गरीब लोगों की मदद करना चाहते हैं। बच्चे किसकी मदद करना चाहते हैं? गरीब लोगों की। तो एक बार फिर से देख लीजिए बेटा, भारत के बच्चों को कौन नहीं रोक पाएगा? कौन नहीं रोक पाएगा? तूफान। ख भाग देखिए, शरीर से दुबले होने पर भी बच्चों में किसकी कमी नहीं है? साहस की। चट्टानें किसकी प्रतीक हैं? मुसीबतों की, कठिनाइयों की। भारत के बच्चों के कोई 2 गुण लिखिए। तो नंबर 1, भारत के बच्चे बड़े साहसी हैं। नंबर 2, भारत के बच्चे अपने देश के लिए सब कुछ न्योछावर कर देना चाहते हैं। आगे देखिए, बच्चे नई राह कैसे बनाएंगे? बच्चे मुसीबतों का सामना करके नई राह बनाएंगे। भारत माँ की अभिलाषा कैसे पूरी की जा सकती है? भारत माँ की अभिलाषा अपना सब कुछ न्योछावर करके पूरी की जा सकती है। बच्चे कैसे लोगों की मदद करना चाहते हैं? बच्चे समाज द्वारा सताए गए गरीब लोगों की मदद करना चाहते हैं। अब आगे देखिए, आपको कुछ पंक्तियां दी गई हैं, इन पंक्तियों के अर्थ लिखिए। हम भारत के बच्चे हैं, बस आगे बढ़ते जाएंगे,
आए सो तूफान सामने रोक न हमको पाएंगे। ये पंक्तियां बेटा हमने अपने चैप्टर जब हमने पाठ पढ़ा था तब भी पढ़ी हैं और एक बार आप फिर से भी देख लीजिए। हम भारत के बच्चे हैं, हम भारत के वे वीर साहसी बच्चे हैं, बस आगे बढ़ते जाएंगे। हमने कभी पीछे चलना नहीं सीखा, हमने कभी मुसीबतों से घबराना नहीं सीखा। हम तो भारत के वे वीर बच्चे हैं जो हमेशा आगे ही बढ़ते जाएंगे। आए सो तूफान सामने रोक न हमको पाएंगे। इसमें बच्चे क्या कहते हैं कि हमारे जीवन में, हमारे रास्ते में सो तूफान भी आए तब भी वो तूफान भी हमें नहीं रोक पाएंगे, बल्कि हमें उन मुसीबतों का, हम तो वो वीर बच्चे हैं जो उन मुसीबतों का सामना करके हमेशा आगे ही बढ़ते जाएंगे। अब आगे देखिए, आपको कविता की पंक्तियां पूरी करो। आपको कुछ लाइनें दी गई हैं और कुछ आपके खालिस्तान दिए गए हैं, तो आप वो पंक्तियां पढ़कर खालिस्तान पूरा करेंगे। जैसे देखिए, बड़ी बड़ी बाधाओं, आगे है खालिस्तान, फिर लास्ट में है डरने वाले। तो क्या है, बड़ी बड़ी बाधाओं से भी तनिक न है डरने वाले, चट्टानों को तोड़ फोड़ कर राहें नई बनाएंगे। अब आगे देखिए, हमें न समझो यूं ही हम हैं भारत माता की आशा, सब कुछ न्योछावर कर माँ की पूर्ण करेंगे अभिलाषा। तो ये थी बेटा, आप अपने अच्छे से चैप्टर पढ़ेंगे और उसके बाद आप ये पंक्तियां जो आपको खालिस्तान दिए गए हैं वो आप पूरा करेंगे। अब आगे देखिए बेटा, अब हमारे आते हैं कुछ भाषा से संबंधित। तो देखिए, सबसे पहला है समानार्थक शब्दों को मिलाओ। आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके सामने भी आपको दो दो शब्द दिए गए हैं। तो समानार्थक क्या होता है, समान अर्थ वाले शब्द, जिसको आप पर्यायवाची शब्द भी कहते हो। तो आपको कुछ शब्द दिए गए हैं और उसके सामने समानार्थी शब्द दिए गए हैं, तो आपको सही समानार्थक शब्दों के साथ मिलान करना है। तो देखिए, सबसे पहला है तूफान। तूफान का क्या अर्थ होता है, तूफान को हम और क्या क्या बोल सकते हैं, आंधी और झंझा। तो आप आंधी और झंझा के साथ आप इसको मिलाएंगे, मैच करेंगे। आगे है राह। तो राह क्या होता है, रास्ता, मार्ग। ठीक है, तो आप इनके समान अर्थ वाले शब्दों के साथ इनका मैच करेंगे, इनको मिलाएंगे। साहस, हिम्मत, अभिलाषा, इच्छा, काम, कार्य, कर्म। ठीक है, तो आपके ये समानार्थी शब्द हैं और आप इनसे मैच करेंगे। अब आगे देखिए, आपको कुछ शब्द दिए गए हैं और इन शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए और उनका वर्ण विच्छेद करना। वर्ण विच्छेद बेटा हम पहले भी कर चुके हैं, तो देखिए आप एक बार फिर से देखिए। वर्ण विच्छेद क्या होता है, स्वर और व्यंजन को अलग अलग करना। शब्द में आए हर स्वर और व्यंजन को अलग अलग करके लिखना ही क्या होता है, वर्ण विच्छेद। देखिए, सबसे पहला शब्द दिया गया है बच्चे। अब आपको यहां से शुरू करना है, इधर से। सबसे पहले देखिए क्या है, बै। और आपको ये भी बताया गया था कि हर व्यंजन में स्वर मिला हुआ होता है, वो आप बोल कर देखेंगे कि इसमें कौन सा स्वर मिला हुआ है। ठीक है, तो जैसे देखिए बै, आप बोलेंगे बै, तो बै में कौन सा स्वर है, अ। तो आप हर स्वर व्यंजन को अलग अलग करते चलेंगे। जैसे ब में कौन सा स्वर है, अ। और जब हम स्वर को अलग करते हैं तो ये व्यंजन हमारा हो जाता है आधा, और आधे के लिए लगाया जाता है हलंत। अब आगे देखिए च। ये व्यंजन पहले ही आधा है, इसका मतलब इसमें स्वर नहीं मिला हो, तो ये क्या है, इसको हम आधा ही लिखेंगे और आधे के लिए क्या लगता है, हलंत। आगे देखिए चे। चे आप बोल कर देखेंगे, च के साथ कौन सी स्वर की आवाज आ रही है, ए, चे। तो क्या है, आप च लिखेंगे और स्वर को यहां कर देंगे अलग, और अलग होते ही स्वर क्या हो जाता है, आधा।
ठीक है। अब ऐसे ही आगे देखिए पूर्ण, सबसे पहले देखिए क्या है, पू, प व्यंजन है और प व्यंजन में कौन सा स्वर मिला हुआ है, ऊ, पू। तो यहां देखिए प और यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा है तो मीन्स बड़ा ऊ ही मिला हुआ है और स्वर अलग होते ही ये हो जाता है आधा। ठीक है। अब आगे देखिए, आप वर्ण विच्छेद जब हमने किया था तब यहाँ पर क्या रेफ और पदेन का भी हमने किया था कि उसमें क्या था, जो ऊपर वाला जो ये र होता है ये किसी की मात्रा नहीं होती बल्कि र होता है, ये र। तो जो ऊपर र लगता है उसको हम बोलते हैं रेफ और ऊपर वाला र हमारा होता है आधा। ऊपर जो र लगता है वो हमेशा क्या होता है, आधा। और जो नीचे र लगता है, आपने कई शब्दों में देखा होगा कि किसी में नीचे भी र लगता है ऐसे, तो नीचे वाला र होता है पूरा, उसमें अस्वर मिला होता है, लेकिन जो ऊपर रेफ वाला जो र होता है वो हमारा होता है आधा, मीन्स उसमें स्वर नहीं मिला होता। तो अब आगे देखिए, र ऊपर वाला र होता है आधा, मीन्स रेफ वाला र हमेशा आधा होता है। आप एक बार बोल के भी देखेंगे, जैसे कई स्टूडेंट्स पहले ये लिखते हैं उसके बाद र लगाते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले आप एक बार बोल कर देखेंगे, पूर्ण। तो न से पहले हमारी र की आवाज आएगी ना, तो हमें पहले र ही लिखना है। ठीक है। अब आगे देखिए, न, य, इसमें मिला हुआ है अ, तो आप ऐसे करेंगे वर्ण विच्छेद। अब आगे देखिए, प्रत्येक पंक्ति में आए संज्ञा शब्दों पर गोला लगाओ। आपको कुछ शब्द दिए गए हैं और उसमें क्या है, आपको जो संज्ञा शब्द हैं उस पंक्ति में उन पर आपको गोला लगाना है। अब संज्ञा कौन से शब्द होते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि ये संज्ञा शब्द है? तो बेटा एक बात ध्यान रखिए, हमारे जो समाज है इसमें कोई भी वस्तु बिना नाम की नहीं होती। हर वस्तु का, हर चीज का कोई ना कोई नाम जरूर है। क्या आपके आसपास कोई ऐसी चीज है जिसका कोई नाम ही नहीं है? है कोई ऐसी चीज? नहीं, क्योंकि हमारे समाज में प्रत्येक चीज का, हर चीज का उसका कोई ना कोई नाम जरूर होता है और उसी नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा। तो नाम वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे, संज्ञा। और संज्ञा शब्दों पर आपको गोला लगाना है। अब देखिए, सबसे पहले है पिता। अब देखिए बेटा, आपको शब्द दिए गए हैं और इनमें से संज्ञा शब्दों पर आपको गोला लगाना है। ठीक है। तो संज्ञा शब्द आपको बताया गया है कौन से होते हैं, नाम वाले शब्द। अब देखिए, पिता क्या है, संज्ञा शब्द, गोला लगा देंगे। बच्चे संज्ञा शब्द। बढ़ते, ये क्या है, क्रिया। तूफान, तूफान है हमारे संज्ञा शब्द। तो इनमें आपको जो भी संज्ञा शब्द लग रहे हैं उन पर आप गोला लगा देंगे। ठीक है। आगे देखिए, चट्टान क्या है, संज्ञा। लड़की संज्ञा। बहादुर, बहादुर जो है वो क्या है, विशेषण। अब आगे देखिए, झंडा, झंडा भी नाम है तो ये क्या हो जाएगा, संज्ञा। आगे देखिए, देश संज्ञा शब्द है। फूल ये भी संज्ञा है। सुंदर, सुंदर क्या है, विशेषण। विशेषण कौन से होते हैं, जो संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं। तो सुंदर, सुंदर क्या है, विशेषता बताने वाला शब्द है, इसलिए ये क्या है, विशेषण। विशेषण हम बाद में करेंगे, अभी आप संज्ञा शब्दों पर गोला लगाइए। ये है बगीचा। ठीक है। ऐसे करके आपको संज्ञा शब्दों पर गोले लगाने। जैसे तन क्या होता है, शरीर, संज्ञा शब्द। दुबले, दुबले क्या है, विशेषता बता रहा है ये शब्द, तो क्या है, विशेषण। साहस,
अगर यहाँ पर होता साहसी तो वो क्या बन जाता हमारा विशेषण, क्योंकि वो विशेषता बता रहा होता है किसी की कि वह बहुत साहसी है, तो साहसी क्या हुआ विशेषण। अब यहाँ पर है साहस, साहस क्या हुआ संज्ञा शब्द। माँ क्या है संज्ञा। तो आपको ऐसे संज्ञा शब्दों पर गोले लगाने, ठीक है। ये थी बेटा हमारी आज की एक्सरसाइज, आज का अभ्यास कार्य। आप अच्छे से वीडियो को सुनेंगे, समझेंगे और अपनी बुक में इनको फिल करेंगे, ठीक है।